समाचार पत्र की टीम आज पुनः चकिया के कुंवरपुर पंचायत में आपके यहाँ आई है। सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे इस योग्य समझा और आप आए मेरे पास, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम पवन कुमार सिंह हुआ और इससे मैं सोशल एक्टिविस्ट हमेशा से मैं करते आया हूँ। आज नहीं कि चुनाव अगर आया तो मैं कुछ जाऊँ फील्ड में, यानी सोशल एक्टिविस्ट यानी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ से जिला अध्यक्ष में हुआ पार्टी जन अधिकार पार्टी पूरी चंपारण में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछला वर्ष समाप्त हो गया, पिछला कार्यकाल पंचायती राज का समाप्ति की ओर है। नया वर्ष आ गया, नई सरकार बन गई और नया पंचायती राज सरकार गठन होने वाला है। कुंवरपुर पंचायत में आपके नाम की भी चर्चा है कि इस बार मुखिया पद पे आप संभावित प्रत्याशी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल से पंचायत की जनता को आने वाले? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने आया फिर पुनः मेरे पास है नहीं और आपने मुझसे क्वेश्चन किया। सबसे बड़ा चीज सर, हमारा 3 मुद्दा है: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य, क्योंकि बिना स्वास्थ्य अगर आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो नथिंग, कुछ नहीं कर सकता। दूसरा एजुकेशन, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आज के डेट में समाज परिवार में कलह कुकरह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा समस्या, सारा का एक ही चीज है, वो है एजुकेशन। और दूसरी बात है रोजगार। तो मेरा मुख्य होगा रोजगार। रोजगार मैं मुहैया कैसे पंचायत को कराऊंगा। अगर मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में कुंवरपुर पंचायत मुझे अगर चुना तो मैं रोजगार दूंगा, कुंवरपुर में रोजगार लाऊंगा। रोजगार इन द सेंस कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा। तरह तरह की बहुत सारे गवर्नमेंट की सरकार की स्कीमें हैं, उसको मैं धरातल पर उतारूंगा जी। ये जो पंचायत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, ये राशन कार्ड, वृद्धजन पेंशन, आपके पंचायत में कितने लोग अभी भी वंचित होंगे इस तरह की मूलभूत योजनाओं से? मुझे तो बहुत दुख होता है। मेरा अपना अनुभव जो रहा है आज के डेट में, मुझे लगता है कि 15 साल 20-20 साल सरकार सत्ता में रहते हुए भी हमें लगता है कि एक भी आदमी को राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है कि 50% प्लस होगा। ऐसे व्यक्ति मेरे पास आते हैं और कहते हैं राशन कार्ड नहीं है, मुझे राशन नहीं मिला है। बहुत दुख होता है, आत्मा कचोट जाता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि नहीं, चूंकि एक जनप्रतिनिधि को बड़ा सोच समझ के ना लोग चुनता है कि चूंकि आने वाले समय में मेरा काम करेगा। और अगर एक छोटा सा राशन तक अगर नहीं मुहैया करा पाता है, लानत है ऐसे प्रतिनिधि को होना ना होना, एकदम बहुत हमारे क्या हम कहें कि नहीं। बीते वर्षों में आपकी क्या भूमिका रही है राशन कार्ड दिलवाने में या पेंशन का लाभ दिलवाने में? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो राशन कार्ड का मुद्दा लेकर मेरे पास आए। तो मेरे हमसे जहाँ तक हो पाया, जहाँ तक एक्चुअली बता दूं मैं आपको, जो व्यक्ति मेरे पास आए, मैं हर पल कोशिश किया कि उनका काम हो, और मैंने पदाधिकारी से फ़ोन करके उनको भेज कर और मैंने काम करवाया है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा जो है हर सुदूर इलाके में पक्के का मकान हो। कुंवरपुर पंचायत जिला हेडक्वार्टर से इतना दूर स्थित पंचायत में अभी भी कितनी झोपड़ी होगी? बहुत 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 अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया तो बहुत बड़ी आपने बात कहा सर। सबसे बड़ा चीज बता दूं कि इंदिरा आवास की बात अगर कही जाए तो मुझे लगता है जिसको इंदिरा आवास रियल में चाहिए उसको इंदिरा आवास मिला ही नहीं है। पक्का वाला मकान को इंदिरा आवास मिला है, क्या कहें ना, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कैसे क्या लोग कैसे करता है ना। और झोपड़ी की बात आज भी मैं विजिट करता हूँ, घूमता हूँ गाँव में, मुझे देख के तरस आता है ना। आपका कहना है कि अपात्रों का चयन हुआ है आवास में। 2022 का लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, उसको पूरा करने के लिए आपको किस तरह का सहयोग प्रशासन से और सरकार से चाहिए कि कुंवरपुर पंचायत पूर्ण पक्काकरण हो जाए 2022 तक? अगर मुझे जनता चुनती है, जनप्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में अगर मुझे चुनती है जनता, तो सबसे पहले बार हर एक व्यक्ति को मैं चयन करूंगा। एक आम सभा पूरे पंचायत जो नहीं हुआ है, लीगल तरीका जो लीगल प्रोसेस है, एक मुखिया का 29 संवैधानिक अधिकार है, और मुझे लगता है कि 29 संवैधानिक अधिकार में ये सारा चीज आ जाता है। तो चाहे वो राशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इंदिरा आवास से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या किसी प्रकार का मुद्दा होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पंचायत के सारे लोग को बैठाकर एक आम सभा करूं और आम सभा के हिसाब से इस सारे कार्यों का मैं निष्पादन करूं। ये तो हो गई आपकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा। अंत में 2016 में पहली बार
मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना के तहत वार्ड सदस्यों के वित्तीय अधिकार में वृद्धि की गई। पहले वार्ड सदस्यों को फाइनेंशियल पावर या वित्तीय अधिकार नहीं था। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार के इस फैसले पर? वार्ड सदस्य के बात में अगर वार्ड सदस्य के बारे में कही जाए तो मेरा अपना अनुभव मुझे जैसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार चाहे कि वार्ड सदस्य को पावर दिया जाए जिससे धरातल पे काम होगा। नो डाउट धरातल पे काम हुआ भी है, लेकिन लगभग काम फ्री हुआ है। वो किस कारण है, क्या सरकार की इंटरनली क्या प्रॉब्लम है, क्या सिस्टम वो बनाया है, ये मुझे पता नहीं। सत्ता विकेंद्रीकरण का प्रयास जो है सरकार का, उससे आप पूर्णतः सहमत है, लेकिन होने वाले अनियमितताओं पे आप नहीं समझ पा रहे हैं त्रुटि कहाँ से है। बिल्कुल। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव के लिए अपने दावेदारी के पक्ष में पंचायत की जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में? चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मेरे कुंवर पंचायत को, जनता को मेरा नमस्कार। क्योंकि जनता मालिक होता है, भगवान होता है ना, और प्रतिनिधि सेवा होता है, सेवा भाव से होना चाहिए। चाहे कोई प्रतिनिधि हो, रियल में सेवा भाव से आना चाहिए पंचायत में। और जनता अगर मुझे चुनती है तो फिर पुनः मैं वही बात दोहराऊंगा कि जनता जैसे चाहेगा, किस टाइप से है ना विकास हो, हमारे गांव कुंवर पंचायत का विकास कैसे हो, हमेशा मेरा तत्परता उस रूप में होगा। पारदर्शी रूप से सत्ता संचालन एकदम श्योर, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ग्राम पंचायत की जनता के हिसाब से पंचायत में विकास होगा। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सत्याकलन को समय देने के लिए और बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।